नमस्कार साथियों, स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल वेदांत लर्निंग पॉइंट पे। आज हम डीएलएड सेकेंड ईयर के चौथे प्रश्न पत्र शालेय संस्कृति नेतृत्व एवं शिक्षक विकास के अंतर्गत इसकी 5 इकाइयां हैं, सभी के रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। आइए शुरू करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न करा चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, देख लीजिए। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की स्थापना 1993 में की गई। राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा समिति 1958 की सभापति श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख थीं। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तथा प्रशासन संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य पाठ्य पुस्तक रचना एवं शैक्षिक अनुसंधान निगम की स्थापना 1966 में हुई। राज्य विज्ञान शिक्षण संस्थान जबलपुर की स्थापना जून 1968 में की गई। आंग्ल भाषा संस्थान भोपाल की स्थापना 1964 में की गई। साहित्यिक पाठ्य सहगामी क्रिया वाद विवाद एवं कविता प्रतियोगिताएं हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाएं नैतिक गुणों के विकास में सहायक हैं। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं क्रिया रुचि एवं नियोजन पर आधारित हैं। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द क्यूरेरे से हुई है, ये प्रश्न आ सकता है। भारत में स्काउटिंग 1911 में अपनाया गया। आंगनबाड़ी में 6 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चे दर्ज होते हैं। ये सारे आंसर मिला लीजिएगा। चलते हैं अगली इकाई की तरफ। अगली इकाई है शाला प्रभावशीलता और शालेय मानदंड। पहला प्रश्न है, मानक का अर्थ मापदंड है। विद्यालय का आधार स्तंभ प्रधानाध्यापक होता है। प्रत्येक विद्यालय में बुक बैंक की स्थापना 1925 में की गई। शैक्षिक प्रशासन का उत्तरदायित्व तो उद्देश्यों का निर्धारण है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को शिक्षा संबंधी अधिकार राज्य सूची में दिया गया है। कक्षा में संपन्न किया गया निर्देशन सामूहिक निर्देशन होता है। शाला में प्रत्येक छात्र को परामर्श सेवा कैरियर मास्टर द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। छात्रों को उनकी रुचि के अनुरूप व्यवसाय चुनने में सहायता व्यावसायिक निर्देशन द्वारा प्रदान की जाती है। जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है निर्देशन। अगला प्रश्न है, किसी उद्देश्य से किया गया गंभीर वार्तालाप ही साक्षात्कार है। यह परिभाषा गुड के द्वारा दी गई है। एक शिक्षण प्रतिमान शिक्षण के सिद्धांत पर निर्भर करता है। अध्यापक शिक्षा परिषद में कुल 41 सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा के लोक व्यापीकरण को सबके लिए शिक्षा कहा गया है। शिक्षा परिषद प्राथमिक शिक्षा अधिनियम 1926 में पारित किया गया। ये सारे आंसर मैच कर लीजिएगा। चलते हैं अगली इकाई की तरफ। इकाई 3 शाला नेतृत्व एवं प्रबंधन। पहला प्रश्न है, अध्यापक नेतृत्व के विकास के लिए सीमित अधिकार आवश्यक नहीं है। आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान भोपाल में है। प्रशासनिक नेतृत्व से आशय विद्यालय का श्रेष्ठ प्रबंधन है। बाल केंद्र शिक्षा में शिक्षक की भूमिका मूल्यांकनकर्ता की होती है। शिक्षा का प्रमुख कार्य व्यक्तित्व का विकास करना होता है। व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि प्रक्षेपण विधि होती है। मोबाइल श्रवण सामग्री का उदाहरण है। प्रकृतिवाद का जन्मदाता रूसो है। शिक्षक को समाज में उचित स्थान बनाने के लिए दायित्वों को ठीक से निभाना चाहिए। शिक्षा द्वारा संवेगात्मक विकास से बालक के व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। सृजन का अर्थ रचनात्मक योग्यता है। मस्तिष्क के स्मृति पटल पर अंकित क्रिया स्मृति चिन्ह कहलाती है। डंडा टूटा बालक बिगड़ा के आधार पर अनुशासन की दमनात्मक अनुशासन अवधारणा का जन्म होता है। बालक को मंत्रणा व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से दी जा सकती है। विद्यालय एक सामाजिक संस्था है, यह कथन जॉन ड्यूबी ने कहा था। ये सारे इसके आंसर है, मैच कर लीजिएगा। चलते हैं इकाई नंबर 4 की तरफ। इकाई 4 है शिक्षा में बदलाव एवं सुगमता। प्रश्न दूसरा है, इसमें शिक्षा ज्ञान तथा अनुभव है। शिक्षा जीवन है और जीवन प्रक्रिया है। नियमित शिक्षा कृत्रिम है। शिक्षा का सामान्य कार्य व्यक्तित्व का विकास करना है। केंद्रीय धारा सभा के गोखले ने अपना शिक्षा संबंधी प्रस्ताव 19 मार्च 1910 को प्रस्तुत किया था। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में की गई थी। तथ्यात्मक ज्ञान की विशेषता उचित एवं अनुचित की संभावना है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 में हुई थी। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद थे। मानव शक्तियों का प्राकृतिक निरंतर एवं प्रगतिशील विकास ही शिक्षा है। शिक्षा व्यक्ति का वह संपूर्ण विकास है जिसके लिए वह पात्र है। ये सारे आंसर हैं, मैच कर लीजिएगा। चलते हैं अंतिम यूनिट की तरफ।
अंतिम यूनिट है शिक्षक विकास की समझ। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान IIAS शिमला में स्थित है। गांधी जी का शिक्षा दर्शन उनके संपूर्ण जीवन दर्शन का गतिशील पहलू था। गांधी जी के शिक्षा दर्शन में बालक को साधन से महत्वपूर्ण माना गया है। बेसिक शिक्षा में किसी भी संप्रदाय की शिक्षा को कोई स्थान नहीं दिया गया है। छात्रों में हाथ से काम करने के कारण बेसिक शिक्षा में श्रम के प्रति आदर भाव उत्पन्न हो जाता है। बेसिक शिक्षा का औद्योगिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं है। आधुनिक शिक्षा में शिक्षक को एक दार्शनिक तथा मार्गदर्शक के रूप में जाना जाता है। शिक्षा एक व्यापक तथा बहुपक्षीय प्रक्रिया है। जीविकोपार्जन के उद्देश्य को प्राथमिकता देने पर व्यक्ति के लिए व्यावसायिक ज्ञान की प्राप्ति आवश्यक है। शिक्षा के उद्देश्य स्पष्ट तथा निश्चित होने चाहिए। दिल्ली में केंद्रीय शिक्षण संस्थान की स्थापना 1947 में की गई। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना S राधाकृष्णन की अध्यक्षता में हुई है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान भारत सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद की स्थापना सितंबर 1966 में की गई। UGC की स्थापना 1953 में की गई। ये सारे आंसर है, मैच कर लीजिएगा। मिलते हैं, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, कमेंट जरूर कर दीजिए। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।